कभी कभी राजनीति में खामोशी ताकत भी हो सकती है। हर मुद्दे पर खुलकर बोलना ही सही रणनीति नहीं है। चुप रहना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। ईरान इजरायल मुद्दे पर सरकार का भी शायद यही रुख है, जिसकी वजह से भारत की विदेश नीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के ही बड़े नेता शशि थरूर ने सरकार का बचाव करके सबको चौंका दिया है। ईरान और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष खासकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत ने ईरान के समर्थन में खुलकर बयान क्यों नहीं दिया और अमेरिका इजरायल के हमलों की निंदा क्यों नहीं की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हाल ही में एक लेख लिखकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत की एक खामोशी उसके पारंपरिक सिद्धांतों और स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए मोदी सरकार की रणनीति का समर्थन किया है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चुप्पी कायरता नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। थरूर ने साफ कहा कि जो लोग सरकार की खामोशी को कमजोरी मान रहे हैं, वो कूटनीति की जटिलताओं को नहीं समझते। उन्होंने भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का समर्थन करते हुए कहा कि आज के दौर में हर बड़ी ताकत के साथ संतुलन बनाकर चलना ही समझदारी है। थरूर ने यह भी माना कि किसी भी युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत हमेशा शांति और संप्रभुता के पक्ष में रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि विदेश नीति किताबों के सिद्धांतों से नहीं चलती, बल्कि जमीनी हकीकत और देश के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। दरअसल खाड़ी देशों में भारत के बड़े हित जुड़े हैं। करीबन 90 लाख भारतीय वहां काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इन देशों से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। ऊर्जा के मामले में भी भारत इन देशों पर काफी निर्भर है। तेल, गैस और बाकी संसाधनों के लिए खाड़ी क्षेत्र से रिश्ते मजबूत रखना जरूरी है। हर साल करीबन 200 अरब डॉलर का व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे में किसी भी तरह का टकराव भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। थरूर ने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने संतुलित रुख अपनाया हो। 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमलों के दौरान भी भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर थे। तो क्या चुप्पी कमजोरी है या फिर दूरदर्शिता की निशानी? ये बहस अभी भी जारी है, लेकिन थरूर के इस रुख ने कांग्रेस को चौंका जरूर दिया है।